अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में हमारे पास केस नंबर 4 आ जाता है, जिसमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा वो रिपीट होगा, यानी कि रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे, सेकंड में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे, थर्ड में हमने देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है और फोर्थ में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक होता है उसके ऊपर हमने बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ही लिखना होता है, और क्योंकि ये रिपीटेड है तो एक दफ़ा हम इसको सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 5 की फॉर्म में लिखते हैं और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। जबकि जो हमारा लीनियर होता है, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है उसको हम सिंपली ए ओवर एक्स लिखते हैं। ए ओवर एक्स फिर क्वाड्रेटिक के साथ बी एक्स प्लस सी, ये रिपीट हो रहा है तो एक दफ़ा डी एक्स प्लस ई और साथ में ये अब स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास होती है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा। दूसरी साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ एक्स था, एक्स दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाता है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। इसी तरह से जो दूसरा है हमारे पास बी एक्स प्लस सी, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ कट जाएगा, लेकिन एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारे पास रहेगा, तो ये बन जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी तरह जो हमारे पास डी एक्स प्लस ई है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा पीछे जस्ट एक्स रह जाएगा, तो डी एक्स प्लस ई के साथ जस्ट एक्स, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने कॉफिशेंट्स कंपेयर करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। अब इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, तो इसका आपने स्क्वायर जो है वो ध्यान से लेना है। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला लगा के आपने इसको ओपन करना है। इसी तरह से बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंड पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स के जितने भी एक्स के हमारे पास जितने भी बनते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स 4 है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है, तो इन सब के हम लोग कॉफिशेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 3 में एक्स 4 एक्स 3 एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के कॉफिशेंट सबके सेपरेट करके लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास लीनियर फैक्टर जो होता है उसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करनी होती है, एक हमारे पास वहाँ से आ जाती है, और जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग 4 वैल्यूज़ बचती हैं, उनकी वैल्यूज़ पे हम लोग जो कॉफिशेंट्स होते हैं हमारे पास उनको कंपेयर करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स लीनियर फैक्टर से वैल्यू निकालने के बजाय मैं सारी वैल्यूज़ इन कॉफिशेंट से ही निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जैसे एक्स क्यूब है तो उसके साथ सिर्फ सी है, तो मैं सी की वैल्यू भी यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, और इसी तरह ए भी यहाँ पे जस्ट 25 ए है, तो मैं ए और सी की वैल्यू डायरेक्टली इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाल सकती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है कि आपने इसको लीनियर फैक्टर के थ्रू एक वैल्यू निकालनी है या आपने सारी वैल्यूज़ इसी के थ्रू निकालनी है। तो मैं यहाँ पर अभी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके सारी वैल्यूज़ निकाल लूँगी। सबसे पहले हम एक्स क्यूब में से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर सी है, यहाँ पर एक्स क्यूब की आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो वो ज़ीरो है, तो सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सी ज़ीरो आ जाता है। इसी तरह हम ए की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 25 ए है और इस तरफ कांस्टेंट हमारे पास 1 है, तो 1 इज़ इक्वल टू 25 ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/25। नेक्स्ट मैं यहाँ पे x4 के कॉफिशेंट्स कंपेयर करूँगी तो मेरे पास आएगा a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू मैंने निकाल ली है, वो मैं पुट करके यहाँ पर मैंने b की वैल्यू निकाली जो है -1/25। इसी तरह से हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स कंपेयर करेंगे। दूसरी साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशेंट नहीं था तो वो ज़ीरो हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 10a प्लस 5b प्लस डी। यहाँ पे हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास d की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज़ -1/5। इसी तरह फिर हम x के कंपेयर करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 5c प्लस सी, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू पुट करने से e की वैल्यू आ जाती है 0। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाता है दैट इज़ 1/25x माइनस x/25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस x/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है और वो रिपीटेड है, तो एक दफ़ा हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देना है और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हैं तो ऊपर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी।
इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करा देना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर वो कैंसिल आउट हो जाता है, जस्ट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ कैंसिल होगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस टू आपके पास रिमेनिंग है, तो वो ए एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर है, दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और हमारे पास जो भी एक्स के जितने भी थे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, इन सब के हमने कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट कर लिए। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक है, लीनियर कोई नहीं है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ इन्हीं कोफिशिएंट्स के थ्रू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले मैं एक्स क्यूब को कंपेयर करूँ तो एक्स क्यूब का यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू ए। यहाँ से ए हमारे पास आ जाता है 0। इसी तरह एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है बी, तो 1 इज़ इक्वल टू बी। बी हमारे पास बन जाता है 1। इसी तरह एक्स के कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस सी, यहाँ पर एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, वो 0 है, तो 0 इज़ इक्वल टू 2a प्लस सी। इसमें a की वैल्यू डालेंगे, हमारे पास c आ जाएगा 0। इसी तरह कांस्टेंट को देखें तो 2b प्लस डी और इस साइड पे 0 है, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू पुट करने से हमारे पास d जो आ जाएगा -2। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से मेरे पास जो फाइनल आंसर बनता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर है और एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है। तो जो क्वाड्रेटिक है जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख लिया और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, और इनके ऊपर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। जबकि जो दूसरा लीनियर है उसके ऊपर हमने सिंपल ई लिख देना है। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा। जब हम इस टर्म के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एक एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपके पास रिमेनिंग होगा, उसको लिख लेंगे साथ में एक्स माइनस 1। इसी तरह सी एक्स प्लस डी के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट आपका एक्स माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ पर ई के साथ क्या है एक्स माइनस 1, ये दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर रह गया, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम लोग x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट इन सब के कोफिशिएंट्स को सेपरेट आउट करके लिख देंगे ताकि कंपैरिजन करने से हम ये वैल्यूज़ निकाल सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई भी हमारे पास सिंगल वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हमें लीनियर फैक्टर से पहले एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लीनियर फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 था, इससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे 1 और उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम एक वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो e की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1/16, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग एक एक करके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। तो x4 के कंपेयर करेंगे तो a प्लस ई, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 इज़ इक्वल टू a प्लस ई। यहाँ पर हम e की वैल्यू पुट कर देंगे और उससे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1/16। इसी तरह हम लोग एक्स क्यूब के फैक्टर्स कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पर -a प्लस बी था और यहाँ पर 0 इज़ इक्वल टू -a प्लस बी। यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे -1/16। इसी तरह हम लोग बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। 1 इज़ इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 6e। इसमें मेरे पास a की वैल्यू भी है, b की भी है, e की भी है। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आ जाएगी 3/4। इसी तरह x के कोफिशिएंट्स जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करने से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोग इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, -x माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1/16 x माइनस 1।